अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द इक्वेशन दिस हैज 3 रियल रूट्स। इसके तीनों के तीनों रूट्स क्या आने चाहिए, रियल आने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म है तो इसको हमें एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करना है जिसमें 2 डिग्री वाली टर्म ना हो। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, h के साथ इस इक्वेशन का सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। h निकालने का फॉर्मूला होता है -a1/na0। a1 मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a0 मतलब कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, और n का मतलब कितनी डिग्री की इक्वेशन है। तो ये कितनी डिग्री की इक्वेशन थी, 3 डिग्री की। ठीक है, तो a1 भी यहाँ 1 है, a0 भी 1 है, n की वैल्यू 3 है, तो ये आ गया -1/3। फिर हमने h इज इक्वल टू -1/3 के इसके साथ इसका सिंथेटिक डिवीजन किया। ये प्रोसेस मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, तो जो नई इक्वेशन आएगी उसमें ये y क्यूब का कोफिशिएंट, ये y स्क्वायर का, ये y का, और ये कांस्टेंट टर्म का। तो ये हमने इस हिसाब से लिख दिया। उसमें y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0, और y और x में क्या रिलेशन होता है, y इज इक्वल टू x माइनस h। h की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है, -1/3, वो हमने यहाँ पुट कर दी। सो y इज इक्वल टू x + 1/3। लेकिन क्योंकि इसमें अपॉन में टर्म्स आ रही हैं तो उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले को 3 की 0 से, y स्क्वायर वाले को 3 की 1 से, y वाले को 3 की 2 से, और कांस्टेंट को 3 की 3 से, और नई इक्वेशन को हमने किस में लिखा, z में लिखा, जिसमें हमें पता है कि z और y में क्या रिलेशन होता है, z इज इक्वल टू 3 इंटू y। ठीक है, फिर y की वैल्यू पुट कर दो, कितनी थी, x + 1/3, मल्टीप्लाई करके ये आ गया 3x + 1, और यहाँ से ये हो गया 9 से 9 कट गया, 27 से 27 कट गया, तो ये सॉल्व करके आ गया z³ - 21z -7 इज इक्वल टू 0, जहां पर z और x में क्या रिलेशन है, z इज इक्वल टू 3x + 1। सो अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, गिवन इक्वेशन को एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट किया जिसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं है और उसमें कोई भी बटे वाली टर्म भी नहीं है, और हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, और z और x के बीच में क्या रिलेशन है वो बता दिया। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते थे, इसमें हम z को ले लेते थे u + v। सो z हमने ले लिया u + v, दोनों साइड क्यूब कर दिया, फिर u + v की वैल्यू z यहाँ पुट कर दी, फिर सारे को एक तरफ ले गए, फिर इस इक्वेशन के और जो z में पहले इक्वेशन आई थी उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। यहाँ पर z का कोफिशिएंट है -3uv और वहां पर z का कोफिशिएंट था -21, तो यहाँ से कट के हमारे पास रह गया uv इज इक्वल टू 7, और दोनों साइड क्यूब करेंगे तो इतना आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, -u³ + v³, वहां पर कांस्टेंट टर्म थी -7, माइनस से माइनस कट के u³ + v³ इज इक्वल टू 7 आ गया। अब हमें u³ और v³ की वैल्यूज निकालनी है, और हमें उनका सम पता है और हमें उनकी प्रोडक्ट पता है। फिर ये हम 10th क्लास में पढ़ते थे कि u³ और v³ इस इक्वेशन के रूट होते हैं। ठीक है, इसमें हमने u³ + v³ की वैल्यू पुट कर दी 7, और इनकी प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर दी 343। फिर वो 2 डिग्री की इक्वेशन को सॉल्व करने का फॉर्मूला लगा दिया कि t इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac / 2a। ठीक है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, इसको हमने सॉल्व किया, हम यहाँ तक आ गए। इसमें से जो t के 2 आंसर्स आए हैं उनमें से एक u³ है और एक v³ है, तो इनमें से प्लस वाले को मान लो हमने u³ कह दिया और माइनस वाले को मान लो हमने v³ कह दिया। तो अब हमें क्या करना है, एक तरह से u और v की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हम इसमें से पहले इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने u³ की ये वैल्यू लिख दी। इसको हमने थोड़ा आसान करने के लिए इसको 1 मिनट से a नाम दे दिया, और इस वाले को हमने क्या नाम दे दिया, b नाम दे दिया, और इसको a नाम दे दिया, और बता दिया a किसको कहा है और b किसको कहा है। ठीक है, फिर हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, a को पुट कर देते हैं रियल पार्ट को r cos थीटा और इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा। स्क्वेयरिंग और एडिंग करके हम r की वैल्यू बता देते हैं, और इन दोनों को डिवाइड करके b/a करेंगे तो r से r कट जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा टेंजेंट थीटा। देखो b/a करेंगे तो r से r कट जाएगा, sin थीटा बाई cos थीटा कितना हो गया, टेंजेंट थीटा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेंजेंट इनवर्स b/a। ठीक है, r की ये वैल्यू आ गई और थीटा की ये वैल्यू आ गई, ये हमने यहाँ बता दिया।
देखो ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी क्या होगा, रियल। वहां से आर भी क्या हो गया, रियल, और थीटा भी क्या हो गया, रियल। ठीक है। नाउ यू क्यूब इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आर कोस थीटा पुट कर दी, बी की वैल्यू आर साइन थीटा पुट कर दी, आर इसमें से कॉमन आ गया, क्या बच गया, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। फिर हमें ये फॉर्मूला पता है कि कोस 2 एन पाई प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और साइन 2 एन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। फिर ये 3 पावर यहां से हटेगी, तो यहां पर पूरे की पावर हो जाएगी 1/3। ठीक है, इसकी भी हो गई 1/3, इसकी भी होगी 1/3। और फिर ये डी मूविस थ्योरम लगा के हमें पता है ये जो पावर है अंदर आके एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, वो हमने कर दिया। और डी मूविस थ्योरम से हमें ये भी पता है कि एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 0, 1, 2, 0 से शुरू होती है, और जो यहाँ अपोन में लिखा है उससे एक कम तक जाती है, मतलब कि 2 तक जाएगी। ठीक है, एन की वैल्यू 0 पुट करेंगे एक आंसर आ जाएगा, 1 पुट करेंगे दूसरा आंसर, और 2 पुट करेंगे तीसरा आंसर। जैसे हमने u की वैल्यू निकाली, सेम उसी तरह से v की वैल्यू आ जाएगी। u क्यूब और v क्यूब में फर्क सिर्फ कितना था, u क्यूब जो है उसमें यहाँ प्लस का साइन आ रहा था और v क्यूब में माइनस का साइन आ रहा था। इसका मतलब u क्यूब और v क्यूब एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट थे, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है और बाकी सारा सेम है। सो जिस तरह से हमने u क्यूब को सॉल्व किया, उसी तरह से v क्यूब को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये v की वैल्यू आ गई। और देखो यहाँ से हमें ये भी समझ में आया कि u और v भी एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, क्योंकि ये सारा सेम है, ये सारा सेम है, बस यहाँ प्लस की आयोटा और यहाँ माइनस की आयोटा है। तो यहाँ से हमें ये भी पता लगा कि अगर u क्यूब और v क्यूब एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हों तो u और v भी एक दूसरे के क्या आते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आते हैं। अब हम अगर इनका सम निकालें u प्लस v, जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा वाली टर्म्स हमारी कट जाएंगी, एंड दिस प्लस दिस ये 2 बार हो जाएगा। ठीक है, 2 r की पावर 1/3 कोस दिस। इसका मतलब इसमें आयोटा वाली टर्म तो बची ही नहीं, क्योंकि जैसे ही हमने इनको जोड़ा तो आयोटा से आयोटा वाली टर्म तो कट गई प्लस माइनस की वजह से, सिर्फ रियल पार्ट बच गया। सो इट मीन्स u प्लस v इज ए रियल नंबर। ठीक है, अब z हमने किसके बराबर माना था, पहले z हमने लिया था u प्लस v, z था u प्लस v। u प्लस v क्या है, रियल नंबर, जिसमें कि n को 0 पुट करेंगे एक आंसर आएगा, 1 से दूसरा आंसर आएगा और 2 से तीसरा आंसर आएगा। इसका मतलब u प्लस v की तीनों वैल्यूज रियल नंबर है, और u प्लस v को हमने z माना था। इसका मतलब z की तीनों वैल्यूज क्या आ गई, रियल नंबर। ऑल 3 वैल्यूज ऑफ z आर रियल। और z हमारा पीछे किसके बराबर आया था, 3x प्लस 1 के। यहां से x की वैल्यू कितनी हो गई, z माइनस 1/3। ठीक है, अब क्योंकि ये भी रियल है, 1 भी रियल है, 3 भी रियल है, तो कुल मिला के x भी क्या आ गया, रियल। तो क्योंकि z की तीनों वैल्यूज रियल थी तो x की तीनों वैल्यूज भी क्या आ गई, रियल। इसका मतलब x में हमें जो गिवन इक्वेशन दे रखी थी उसके तीनों के तीनों रूट्स क्या आएंगे, रियल आएंगे। दस द गिवन इक्वेशन हैज 3 रियल रूट्स। और यही हमें प्रूफ करना था। हमें प्रॉपर एक तरह से रूट्स नहीं निकाल के दिखाने थे कि वैल्यूज बताओ कि रूट्स की क्या क्या वैल्यूज आ रही है। हमें सिर्फ इतना बताना था कि तीनों के तीनों रूट्स जो है हमारे वो क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। ठीक है।